फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जापान के एक राइटर डॉक्टर मसारू एमोटोस के राइस एक्सपेरिमेंट के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 2 जार लिए और दोनों जार में बॉइल्ड राइस डाले। इन दोनों जार को सेम कंडीशन में एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया। पहले जार में हर रोज अपनी पॉजिटिव एनर्जी दी जाती, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोली जाती, आई लव यू, बहुत अच्छा है, ये सारे पॉजिटिव थॉट इसको दिए जाते हैं। जबकि दूसरे जार में अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी फोकस की जाती। हर रोज सारा गुस्सा, आई हेट यू, आई विल किल यू, सारी नेगेटिव एनर्जी उस सेकंड जार को दी जाती और ये पूरा का पूरा प्रोसेस 30 दिन तक चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 30 दिन और विदिन 50 दिन के आसपास जो नेगेटिव एनर्जी वाला जार था उसके अंदर के सारे चावल खराब होने लगे और फाइनली विदिन 30 डेज वो पूरे के पूरे चावल सड़ चुके थे। और ये एक्सपेरिमेंट्स दुनिया में हजारों बार हजारों लोग कर चुके हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपके थॉट्स में इतनी ज्यादा एनर्जी है, आप में इतनी ज्यादा पावर है, तो आप किस किस चीज के कैपेबल हैं। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, हम में से वो लोग जो और लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी उन लोगों को देते हैं, हमने उनमें से कितने ज्यादा लोगों को उनका गोल अचीव करने के लिए रोक दिया होगा। और उससे भी कई ज्यादा इम्पोर्टेंट, जब ये सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस हम में आती है तो इवन कि हम भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से। डॉक्टर मसारू एमोटोस ने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया पानी के ऊपर। उन्होंने काफी सारे वाटर सैंपल लिए। हर वाटर सैंपल को डिफरेंट कंडीशन में रखा गया। इनमें से कई वाटर सैंपल को म्यूजिक के सॉन्ग डिफरेंट नोट्स सुनाए गए और कई वाटर सैंपल को अगेन वो पॉजिटिव एनर्जी दी गई और नेगेटिव एनर्जी दी गई। और उसके बाद उन वाटर सैंपल को फ्रीज किया गया और फाइनली एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। हर वाटर सैंपल में डिफरेंट शेप्स के क्रिस्टल पाए गए। हेट वाली स्पीच में अलग शेप के क्रिस्टल थे और लव वाली स्पीच में अलग शेप के क्रिस्टल पाए गए। इवन डिफरेंट म्यूजिक में डिफरेंट शेप्स के क्रिस्टल देखे गए। इन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि हमारे थॉट्स में जितना हम सोचते हैं उससे कई ज्यादा एनर्जी है। इतना ही नहीं, माइंड की पावर को मेजर करने के लिए दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी ने भी सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक होटल के स्टाफ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी। इन ग्रुप में मैक्सिमम वो लड़कियां थीं जो हाउसकीपिंग से कंसर्न रखती थीं। पहले ग्रुप को बताया गया कि उनका डेली का काम है, डेली का रूटीन है, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो भी एक एक्सरसाइज की तरह है और इसमें मसल्स यूज होते हैं। जबकि दूसरे ग्रुप को उनकी हाउसकीपिंग की स्किल्स इंप्रूव करने के लिए काफी टेक्निक्स बताई गई जिससे वो कम टाइम में मैक्सिमम काम कर सकते हैं। और उस पूरे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे से बात करने के लिए मना किया गया। 1 महीने के बाद जो दोनों ग्रुप्स को वापस बुलाया गया, उनकी सारी मेजरमेंट ली गई, उनका वेट, उनका फैट, बॉडी परसेंटेज वगैरह वगैरह। और फाइनली जब दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट मेजर किए गए तो सब हैरान थे कि ग्रुप ए का वेट 5 kg से 10 kg तक कम हो चुका था। एक इंसान का, विदाउट एनी एक्स्ट्रा वर्क, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी। जो भी दोनों ग्रुप्स में फर्क था वो सिर्फ इनके यकीन का था, उनके बिलीफ का, जो कि 1 महीने पहले चेंज किया गया था। क्योंकि ग्रुप ए को बताया गया था जो भी उनका डेली रूटीन है, जो भी उनका डेली का काम है, that is equivalent to exercise। एक और एक्सपेरिमेंट में 100 लोगों को 50-50 के ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को बहुत ही थिक, जिसकी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा थी, वो शेक दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को एक नॉर्मल जूस। और इन दोनों ग्रुप्स की मेजरमेंट ली गई शेक पीने से पहले और शेक पीने के बाद, जैसे कि शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट। जब उनकी रिपोर्ट्स कंपेयर की गई तो ग्रुप ए के लोग थे, उनके पैरामीटर इंक्रीज हो चुके थे, जैसा कि शुगर लेवल वगैरह। ड्रिंक लेने के बाद जो ग्रुप बी के बॉडी पैरामीटर थे वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट थे और ये होना भी था क्योंकि उन्होंने नॉर्मल जूस जो लिया था। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है क्योंकि एक्चुअल में हुआ ये था कि दोनों ग्रुप्स को एग्जैक्टली सेम ड्रिंक्स दिए गए थे और कुछ ही घंटों में उनकी बॉडी के पैरामीटर चेंज हो गए क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने हाई फैट ड्रिंक पिया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के फिजिकल पैरामीटर चेंज हुए थे और अब इसकी बॉडी ने एग्जैक्टली वैसा ही रेस्पॉन्ड किया। अब फाइनली आता है कि हम अपनी सुपर पावर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और 19 एक मेथड है एफर्मेशंस, यानी जो भी आपके डिजायर हैं, ख्वाहिशें हैं, उनको बार बार रिपीट करना। और एफर्मेशंस का ये मतलब नहीं कि हमें बार बार सिर्फ रिपीट करना है।
आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। इट्स अ ब्लाइंड फेथ। हमें बिलीव करना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी को स्टेट में लाना पड़ेगा जैसा कि हम प्रेयर के टाइम करते हैं। हमें ब्राइट फेथ होता है गॉड के ऊपर, वो चाहे जितना मर्जी लॉजिकल लग रहा हो, लेकिन हमें पता है कि फाइनली वो चीज अचीव हो ही जाएगी। That blind faith, that belief is a way to God through a subconscious mind. इवन के ये मेडिकल साइंस में भी बहुत कॉमन है और हम इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें आपको एक्चुअल मेडिसिन नहीं दी जाती। एक नॉर्मल कैंडी या कुछ और देकर बोल दिया जाता है कि ये बहुत ताकतवर मेडिसिन है और इससे अच्छा नेगेटिव केस भी पॉजिटिव हो जाता है। स्टेज 4 कैंसर तक ठीक हो चुके हैं। जो पावर है इमेजिनेशन और ब्लाइंड बिलीफ की, इसको प्रूव करने के लिए ऑथर ने अपनी बुक में एक केस डिस्कस किया है। उसके रिलेटिव जो कि वेस्टर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, वो ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहे थे। उनके बेटे ने ये डिसाइड किया कि वो अपने डैड को हेल्प करना चाहते हैं, तो वो अपने बाप के पास गए और बोले वो यूरोप में रिसेंटली पुजारी से मिले हैं और उस पुजारी के पास एक बहुत ही ताकतवर तावीज था जिससे उन्होंने हजारों लोगों की बीमारियां एक चुटकी में ठीक कर दी। और अब वो तावीज उस पुजारी ने उसको दे दिया ताकि वो अपने बाप को ठीक कर सके। ये बोलकर वो तवीज उसने अपने बाप को दे दिया। उसके बाप ने वो तवीज अपने पास रख लिया और रात भर प्रेयर करता रहा। जब थोड़े दिनों बाद उसके क्लिनिकल टेस्ट करवाए गए, वो सारे नेगेटिव आए और वो ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो चुका था। और एक्चुअल में ये सारी स्टोरी उसने अपने बाप को झूठ बोली थी। वो तवीज एक नॉर्मल मेटल का टुकड़ा था जो उसने एक ज्वेलरी की शॉप में बनवाया था, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझता था और उसे पता था कि अगर वो किसी भी तरह अपने बाप को यकीन दिला दे कि उसके पास कोई मैजिकल पावर है तो वो ठीक हो जाएगा, जबकि वो मैजिकल पावर हम लोगों में पहले